विषय
धारा राम, साधु संग धारा राम, साधु संग धारा संतो सो उतरे भव पारा, राम सो उतरे भव पारा। जो मनुष्य जीवन भर इस संसार में अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, सुख की इच्छा में सुख को पाने के लिए जीवन भर भटकते रहते हैं, अंत में पूछने पर क्या सुख मिला, उनका गर्दन नहीं में हिलता है। ऐसा नहीं कि कभी विषयों की कामना पूर्ति से मन को शांति मिला हो, सुकून मिला हो, आज तक ऐसा जगत में कभी हुआ नहीं। जितना जैसे घी में अग्नि में घी डाला जाता है तब तक अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, जैसे जैसे जलती हुई आग में हम घी डालते हैं वैसे वैसी आग धधकती जाती है। वैसे ही हमारी इच्छा है, एक इच्छा पूरी होती है तब तक दूसरी इच्छा बढ़ जाती है, और इस तरह हमारी इच्छा एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है। इच्छाओं के पूरा करने में जीवन समाप्त हो जाता है, पर जीवन में कभी इच्छा पूर्ति नहीं होती। इस प्रकार जीवन की इच्छा पूर्ति करने में हमसे कभी धर्म होता है, कभी अधर्म होता है। जब धर्म बनता है, सत्कर्म होता है, तो जीवन हमारा धन्य होता है। लेकिन जब पाप कर्म बनता है तो हमें दुख मिलता है। जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए ईश्वर की शरण में चला जाता है और फिर ऐसा कर्म नहीं करूंगा कहकर जब संकल्प लेता है तो वह पिछले किए गए पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म को न करने का संकल्प लेता है और अपने आने वाले समय में धर्म का अनुसरण करता है, वह निश्चय ही भगवान के कृपा का पात्र बनता है। निसंदेह वह भगवत कृपा का लाभ लेता है। सब प्राणियों में वह भगवान को देखता है और भगवान को देखते हुए भगवान के समान सबका सम्मान करता है। जब ऐसी स्थिति जीव के हृदय में व्याप्त हो जाती है तब उसे भक्त कहा जाता है। और भक्त वह है जहाँ जहाँ धार्मिक कृत्य होता हो, भगवान का भजन होता हो, सत्संग होता हो, वहाँ जाने के लिए बेचैन हो जाता हो। ऐसे बेचैन हो जाता हो जैसे भोजन सामने रख दे और कोई कहे भूख लगने के बाद भी न खाओ तो उसे बेचैनी होने लगती है। उसी प्रकार भक्त जब भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है, अगर वहां न पहुंचे तो उसका हृदय विकल हो जाता है। जब ऐसी स्थिति जीव के जीवन में आने लगती है तब यह समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हम पर होने लगी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यह समझ लीजिए कि माया का प्रभाव अभी हमारे ऊपर बहुत अधिक है, और जब तक माया का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है तब तक हम विषयोन्मुख होकर के भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, सुख का संपादन हमारे जीवन में नहीं हो सकता, वस्तुतः दुख की अधिकता रहती है। प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर हमें खुशी होती है और मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख होता है। जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब हम कभी खुश होते हैं और कभी दुखी होते हैं। मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है।
यदि उसे बुरे कर्मों के फलस्वरूप प्रतिकूल दशा प्राप्त हो रही है तो दुख आ पड़ते हैं, वह देवताओं की निंदा करता है और उसके मन के अनुरूप जब आ जाता है तब वह ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता है। तब उस समय वह कहता है कि यह कर्म मैंने किया। जब हमसे कोई पाप हो जाए और फल भोगने लगे तब जीव को लगता है कि भगवान हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वही भगवान खुशी देते हैं तब एक बार भी हम भगवान को धन्यवाद नहीं देते, कहते हैं कि यह कार्य हमने किया। हर मनुष्य के भाग्य में केवल दो ही बातें लिखी रहती हैं, पुण्य का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख। सत्कर्म के द्वारा भक्ति बढ़ना, सत्संग मिलना, संत दर्शन मिलना, गुरु कृपा होना, ये सब भगवान की कृपा से होता है। विभीषण से प्रथम बार जब हनुमान जी मिले तब विभीषण जी भगवत कृपा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे हनुमान जी, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती जीव को संत सत्संग नहीं मिलता। आपके दर्शन करने से मुझे विश्वास हो गया कि हम पर प्रभु की कृपा बरसने वाली है, क्योंकि यह शरीर तो अधम है, इस शरीर के बस में कुछ भी नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। पंच तत्वों से रचित यह शरीर अधम है। जब यह भगवान के कार्य में लग जाता है तब यही शरीर पावन हो जाता है, और जब तक भगवान के कार्य में नहीं लगता, भाव के कार्य में लगता है, संसार के कार्य में लगता है, तब तक यह शरीर अधम रहता है। इसकी रचना गुण और अवगुणों से मिलकर हुई है और दोनों दोषमय हैं। दोनों में अहंता ममता जैसे विकार भरे हैं। मनुष्य गुण के कारण सत्कर्म करके पुण्य की रचना करता है और अवगुण के कारण पाप कर्म के द्वारा पाप की रचना करता है। इस गुण दोषमय तत्व के प्रभाव से निर्मित मनुष्य की बुद्धि ढकी रहती है, जिसके कारण बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, जिसे भजन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, सत्संग के द्वारा निर्मल किया जा सकता है। इस प्रकार अगर बुद्धि की शुद्ध करके हम बुद्धि से भगवान का भजन करते हैं तो हम सुख दुख गुण अवगुण दोनों से ऊपर उठ करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो अगर हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई तो हम भ्रमित होकर के काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या में फंस करके नाना प्रकार न करने योग्य कर्म कर बैठते हैं, जिससे हमारा हृदयस्थ परमात्मा ढक जाता है और हम नाना प्रकार के शोक चिंता रोग कर्ज और मानसिक दुखों से घिर जाते हैं और हमें दारुण असहनीय कष्ट सहना पड़ता है, जिससे अपनों से उपेक्षा मन अशांति पारिवारिक कलह दरिद्रता शोक और घृणा के पात्र बनकर दुख सहते हैं। मनुष्य इन दारुण दुखों से दुखी होकर जब विवश हो जाता है और परवश होकर कष्ट भोगता हुआ अपार पीड़ा को प्राप्त होता है। शोक संताप और मोह की प्रबलता के कारण जब उसे छूटने का कोई उपाय नहीं दिखता है, वह अपने द्वारा किए गए कर्म जनित दोषों के कारण दुख शोक चिंता अपमान की ज्वाला में जलते हुए असाध्य बीमारियों से ग्रसित होकर यातना सहता है। इस प्रकार अपने पाप दंड को सहता हुआ जब भगवान की शरण में जाता है, आर्त होकर भगवान को पुकारता है, उस दुख की अवस्था में भी कातर हृदय से निकले हुए पुकार को प्रभु जब सुनते हैं, उनका दयालु हृदय पिघल जाता है। तब भगवान कृपा करते हैं और उसे किसी संत के द्वारा
या सत्संग के द्वारा संतोष प्रदान करवाकर आशा पैदा कर देते हैं और उसे दुख से बचा लेते हैं। बचा करके उसे संत शरण और सत्संग उपलब्ध करा देते हैं, जिनके प्रभाव से बड़े पाप भी भस्म हो जाते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुलायक अंग तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। उस सत्संग की इतनी महिमा है कि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर भी दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। इसी सत्संग को निरंतर कथा अमृत पान करते हुए श्री राम जी का गुण गायन करते हैं, और जब ऐसा हम करते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है। इसी सत्संग के प्रभाव से मनुष्य शरणागति प्राप्त करता है, भजन जागृत होता है, भगवान के चरणों में प्रेम होता है, तब जाकर जीव का दुख समाप्त होता है और भगवान की कृपा से जीव सुखी होता है। इस कली काल में भगवान का नाम, भगवान की भक्ति और भगवत भक्तों का दर्शन परम कल्याणकारी है। वरना चाहे हम जितनी चालाकी लगा लें, लगने वाली नहीं है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जब बाली का वध भगवान कर दिए तो बाली ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, किस कारण से बैरी मैं हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। भगवान उस समय बाली की दशा को देख करके बहुत विचार किए। क्यों कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। बाली ने भगवान से यही प्रश्न किया था कि क्या भगवान, अगर आप मेरे पाप के चलते दंड देते हैं, दंड दिए हैं, तो क्या आपका दर्शन करने के बाद भी मैं पापी रह गया हूँ। इस बात पर भगवान निरुत्तर हो गए और उन्होंने कहा, बाली अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। तब बाली को भगवान के दर्शन से निर्मल बुद्धि प्राप्त हो गई थी, शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो गई थी। जो बुद्धि भगवान का भजन न करने के कारण अशुद्ध होने के चलते अपने भाई का राज्य हड़प लिया था, अपनी भाई की पत्नी को हड़प लिया था, वही बाली आज भगवान के दर्शन मात्र से उसका बुद्धि शुद्ध हो गई और उसका मन निर्मल हो गया। तब कहता है कि हे प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत मुख राम आवत नाही। जीवन भर योगी लोग जप और तप के द्वारा आपको प्रसन्न करने का, आपका दर्शन करने के लिए प्रयत्न करते हैं और अंत समय में आपका दर्शन नहीं होता है। वही भगवान मेरे सामने खड़े हैं। मैंने तो अपने जीवन का जो लाभ है पा लिया प्रभु, अब मैं जीवन में किस लाभ के लिए अपने शरीर को धारण करूं। तब कह रहे हैं कि नहीं, अगर तुम्हें चाहिए जीवन में कुछ और भोग भोगने की इच्छा है तो मैं तुम्हें पुनः जीवन दान दे देता हूँ। भगवान की बात सुन करके अब बाली की बुद्धि भ्रमित नहीं है, भ्रम से मुक्त हो गई है, बुद्धि शुद्ध हो गई है। भगवान की हर बात बाली को समझ में आ रही है। तब बाली कहते हैं कि सुनहु राम स्वामी सना चलन चातुरी मोर। हे प्रभु, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती, इसलिए आप मुझे अपनी कृपा करके अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान ने उस पर कृपा की और उसको भक्ति प्रदान किए और उसके पुत्र पर भी भगवान की अनुपम कृपा हुई। तब शंकर भगवान कहते हैं कि शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती,
उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावती राम गोसाई। हे उमा, इस सृष्टि के रचयिता इस संसार को अपनी उंगलियों पर नचाते रहते हैं, जैसे जादूगर कठपुतली को नचाता है। इसलिए भगवान का भजन करके, भगवान का आराधना करके अपने मन को निर्मल कर लेने में ही हमारी चतुरता है। उमा राम सिय हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान जीव का भला करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी दूसरा कोई नहीं है। सबको जीवन उन्हीं के द्वारा मिलता है। एक बार शिवाजी महाराज, उनके राज्य में अकाल पड़ गया, लोग भूखों मरने लगे, त्राहि त्राहि मच गया। शिवाजी महाराज भक्त हृदय, स्वामी समर्थ गुरु के परम शिष्य थे। उनके हृदय में दया आई अपनी प्रजा के प्रति और उन्होंने अपना राजकीय कोष खोल दिया प्रजा के लिए। अब प्रजा को जितना अन्न की जरूरत थी, दिन रात राजकोष से बटने लगा। सूखा बहुत समय तक रहा, लेकिन राजकोष में संचित अनाज के चलते उस सूखा में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, सबको भोजन मिलता रहा। जब अकाल समाप्त हो गया, तब शिवाजी अपने गुरु स्वामी समर्थ जी के पास गए, और जब समर्थ जी के पास गए तब गर्व से भर करके, अहंकार में भर करके, और अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, इतना बड़ा अकाल पड़ा था, हमने प्रजा को कभी कष्ट नहीं होने दिया, हमने सबको अन्न पहुंचाया, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में मैं अन्न न पहुंचवाया। समर्थ गुरु रामदास जी, उन्होंने कहा ऐसा करो कि एक तुम हथौड़ा लेकर आओ। शिवाजी गए, गुरु आज्ञा मान करके एक हथौड़ा लेकर आए, और जब हथौड़ा लेकर आए तो गुरुदेव ने कहा इस पत्थर को तोड़ो। एक बड़ा सा चट्टान वहां पर था, उन्होंने इशारा किया, शिवाजी जोर लगा करके एक हथौड़े का वार किए, वह पत्थर दो टुकड़े में बट गया और बिखर गया। जब पत्थर हट गया तो उसके नीचे एक मेढक बैठा था। गुरुदेव भगवान ने पूछा, क्या तुमने इसको भी अन्न दिया? शिवाजी ने कहा नहीं गुरुदेव, मैंने तो इसको अन्न नहीं दिया। गुरुदेव ने कहा कि इसको देखो, क्या यह बीमार है, क्या यह भूखा है? इस पत्थर के नीचे होने के बाद भी यह कितना स्वस्थ है। मनुष्य झूठ में अहंकार पाल लेता है। भगवान अवसर देते हैं सेवा करने का कि तुम इस सेवा के द्वारा पुण्य अर्जित करो, लेकिन मनुष्य अहंकार में भर जाता है, और अहंकार में जब भर जाता है तो अहंकार दोष का मूल है। और जैसे ही मनुष्य के जीवन में अहंकार का समावेश होता है, दोष आना शुरू हो जाता है। लोगों को थोड़ा भगवान अवसर देते हैं सेवा करने का, लोगों को भ्रम हो जाता है। इसलिए भगवान की कृपा से जब भी अवसर मिले सेवा करने का, तब हमें उसे भगवान का कार्य समझकर सेवा करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जब दूसरे का हम भला करते हैं तो भगवान की कृपा हम पर होती है। क्यों? यह चराचर विश्व भगवान के ही स्वरूप है, कण कण में भगवान व्याप्त हैं। इसलिए जहां सेवा करने का अवसर मिले, अगर हम भजन न कर सकें, भक्ति न कर सकें, तो कहीं कोई जीव कष्ट में पड़ा है, अगर हम उसकी सेवा करते हैं, अगर हमारी सेवा से उसको खुशी मिलती है,
तो यह सत्य मानिए कि भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसके आत्मा में भी भगवान ही निवास करते हैं। उसके आत्मा में ही नहीं, सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं। और इस प्रकार जब हमारे कृत्य से जब कोई जीव सुखी होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं तब हमारे ऊपर कृपा करते हैं, और उनके कृपा का परिणाम क्या होता है? यही जो आप लोगों को मिल रहा है, सत्संग मिलता है। सत्संग से क्या होता है? हमारा विवेक जागृत होता है, और विवेक जागृत होकर क्या होता है? जब विवेक जगता है तब हमें यह सत्य दिखने लगता है कि संसार में क्या सत्य है और क्या असत्य है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर जब तक हमारा विवेक नहीं जगता है तब तक यह संसार के मोह में हम उलझे रहते हैं और नाना प्रकार के दुखों को भोगते रहते हैं। लेकिन जिनके हृदय में विवेक जागृत हो जाता है, संसार को जैसे सर्प केंचुली को त्याग देता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में जिसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है, उसी प्रकार केंचुली की भांति संसार के मोह को वह मनुष्य त्याग देता है और सुखी हो जाता है। एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम का ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। भगवान के पावन नाम को सुमिरन करके, भगवान के पावन नाम का भजन करके हम इस कली काल के जो प्रबल पास हैं, इसके जाल से हम उबर सकते हैं। नहीं तो इस कली काल में कोई बचने वाला नहीं है। वो दिन बहुत लेट हो गई ना। यह मानव जीवन जो हमें भगवान की कृपा से मिला है, भगवान की महती कृपा है। अगर यह शरीर मिला है तो इसका एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? 84 लाख योनियों में 83,09,999 जीव अपने कर्म का केवल भोग भोगते हैं। लेकिन एक मनुष्य ऐसा जीव है जो कर्म बनाता है और बिगाड़ता है, और इसी एक जन्म का परिणाम 83,09,999 योनियों में जीव भोगता है। तो उतने योनियों के जीव को जो कष्ट मिलता है, जो दुख मिलता है, उसको सुधारने के लिए भगवान कृपा करके एक बार हमें मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। अब यह मनुष्य का शरीर अगर पा करके हम भगवान का भजन नहीं किए तो मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भज, कर्म वचन रुहिते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, वचन काल बलीते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस धन संपदा के पीछे तुम पड़े हो, उस धन संपदा के धनी रावण जिसकी नगरी पूरी सोने की